नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागतारथ सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए तीसरे निपात तक आए हैं। तीसरे निपात का चौथा वर्ग देवदूत वर्ग। देवदूत वर्ग का 7वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। इस सूत्र का नाम है चतु महाराज सूत्र। चतु महाराज सूत्र, इसका मतलब होता है 4 दिशाओं के जो देवताओं के राजा हैं उनको कहते हैं चातुम महाराजिक। 4 दिशाओं के देवताओं के प्रमुख राजा, उनको उद्देश्य करके, उनको मूल करके ये सूत्र देशना भगवान बुद्ध बताते हैं। तो भगवान बुद्ध इसमें इस तरीके से बताते हैं। अट्ठमीयं भिक्खवे पक्खस चतुर्नंग महाराजानंग अमच्चा पारिसज्जा इमंग लोकं अनुविचरन्ति। ये सूत्र मुझे लगता है बताने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय देता हूँ। सामान्यतः ये हमेशा ऐसी बात होती है कि 33 देवलोक में एक सुधर्मा नाम की देव परिषद है, जहाँ पर महीने के जो 4 दिन होते हैं, जैसे 4 उपोषद होते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या और 2 पक्ष की अष्टमियाँ, इन दिनों में सभी देवता लोग इकट्ठा होते हैं। चातुम महाराजिक देवता और उनके सभी देवता लोक से उन देवता लोक में उत्पन्न हुए लोग आते हैं। 33 देवलोक के राजा देवेंद्र शक्र जी और उन सभी 33 वासी देवता उस सुधर्मा परिषद में इकट्ठा होते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि वो कितनी बड़ी हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो वो है। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जनरली वैसे सभी देवता लोग धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म को गुरु मानते हैं और धर्म का अधिपति मानकर वो चलते हैं और अपने कुशल धर्म के अनुसार ही वे लोग भी वहाँ उत्पन्न हुए होते हैं। इस कारण से वे सभी लोग भी उपोषद दिन के शुभ अवसर पर उपोषद भी धारण करते हैं और बाकी भी पुण्य क्रियाएं करते हैं और कुछ धर्म के रूप में चर्चा भी करते हैं। तो ऐसे उस धर्मता के अनुसार जब इकट्ठा हुए सभी देवताओं को देवेंद्र शक्र जी आज्ञा करते हैं कि जो भी धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, मनुष्य हैं, तो उनको धार्मिक आरक्षा देने के लिए और जो नहीं करते हैं या उनको करने के लिए प्रेरणा मिले, इसके लिए वे कुछ धार्मिक एक आरक्षा बना लेते हैं। इस उद्देश्य से वे लोग उपोषद दिन के शुभ अवसर पर ऐसे इकट्ठा होते हैं। तो उसी एक धर्म सभा में इकट्ठा हुए सभी देवताओं को जो देवेंद्र शक्र जी के आज्ञा के अनुसार जो काम मिला होता है, उस काम को लेकर ये सूत्र देशना है। तो उसमें कहते हैं अट्ठमीयं भिक्खवे पक्खस चतुर्नंग महाराजानंग अमच्चा पारिसज्जा इमंग लोकं विचरन्ति। तो भगवान कहते भिक्षु, जो पक्ष की जो अष्टमियाँ है, तो उन दिन में, पक्ष के उस अष्टमी के दिन में चतुर्नंग महाराजानंग अमच्चा पारिसज्जा, 4 जो महाराज है, 4 देवताओं के राजा है, उनके जो अमात्य या उनके अंडर में काम करने वाले, उनके जो भी जैसे सेनापति आदि है, तो वे लोग क्या करते हैं, इमंग लोकं अनुविचरन्ति, ये सारे मनुष्य लोग का अनुविचरण करते हुए घूमते हुए अवलोकन करते हैं, अनुविचरन्ति। और क्या करते हैं, अवलोकन करते हुए क्या करते हैं, कच्छी
बहु मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्या ब्रह्मण्या कूले जेठ्ठापचायिनो उपोसतं उपवसन्ति पटि जागरोन्ति पुण्यानि करन्ति। वो यही अनुविचरण करते हुए ये बात देखते हैं, अवलोकन करते हैं क्या मनुष्य लोक में रहने वाले ये जो मनुष्य है, मनुष्यों में क्या अधिक मात्रा में माता की सेवा करने वाले लोग हैं, पिता की सेवा करने वाले लोग हैं, श्रमणों की सेवा करने वाले हैं। श्रमण ये व्याख्या आती है जो लोग अपने भीतर के उपक्लेशों को और बुराइयों का उपशमन करने की प्रतिपदा में लगे रहते हैं, वे श्रमण लोग, जैसे भगवान के श्रावक है। ब्रह्मण्य, इसका मतलब ये ब्राह्मण शब्द आता है, तो ब्राह्मण ये जन्म से बने हुए ब्राह्मण के बारे में नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर के सभी पापों को धो डाला है, जो इस तरह के अपने पापों को साफ करने में लगे रहता है, उसकी प्रतिपदा में लगे रहता है, जैसे कि भगवान के अरहंत श्रावक लोग, तो उनको कहते हैं ब्राह्मण। तो क्या इस मनुष्य लोक में श्रमणों की सेवा करने वाले लोग अधिक हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले अधिक हैं, कुलों में जो ज्येष्ठ लोग हैं उनकी सेवा सम्मान करने वाले लोग अधिक हैं। उपोसत यानी कि जो आर्य उपोसत, अरहंतों के शीलों को याद करते हुए, उनका अनुगमन करते हुए जो उपोसत धारण करते हैं, तो ऐसे उपोसत धारण करने वाले लोग क्या अधिक हैं। पटि जागरोन्ति पुण्यानि करन्ति, क्या मनुष्य लोग के मनुष्य पुण्य क्रियाओं को, मतलब उसके आगवानी करने जैसा पुण्य करते हैं क्या, आने से पहले ही वो कुछ ना कुछ पुण्य, वो जैसे उत्सुक रहते हैं या पुण्य और करने में लगे रहते हैं, तो ऐसे है क्या, या जागरणशील बनकर पुण्य करने वाले बहुत मात्रा में मनुष्य हैं क्या, ये देखते हुए वे अनुविचरण करते। तो ये अनुविचरण करते हुए अभी एक दूसरा एक भी है, जैसे कि हर एक गाँव के आजू बाजू में, जैसे भी उसके आजू बाजू रहने वाले जो भूमंड का एक देवता होते हैं, वे उनके पास आते हैं, वे बाकी लोग सब अनुविचरण करते हुए एक, जैसे कि स्वर्ण एक पत्र पर हर एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता है कि जो व्यक्ति माता की सेवा करने वाला, पिता की सेवा करने वाला, श्रमणों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति की सेवा करने वाला, उसके बाद में उपोसत को धारण करने वाला व्यक्ति, और कुशल कर्म पुण्य कर्मों के जैसे अगवानी करने जैसा कोई बहुत उत्साह के साथ पुण्य करने वाले जो लोग देखते हैं, तो उनका नाम और गोत्र के साथ में उनका मतलब लिखकर वो उनके पास देते हैं। वे फिर ले जाकर चातु महाराजिक देवताओं के आदेश के अनुसार सुधर्मा परिषद में चले जाते हैं। तो इस तरीके से वो अनुविचरण करते हैं। बाद में आता है चातुर्दशिं भिक्खवे पक्खस चतुर्नंग महाराजानंग पुत्ता भिक्खवे इमंग लोकंग अनुविचरन्ति। और इसी प्रकार से जब आज्ञा मिलती है तो जो चातुर्दशी, जैसे कि जो अमावस के दिन होता है, भगवान बुद्ध कहते हैं उस चातुर्दशी के पक्ष में चारों महाराजाओं के जो पुत्र हैं, वे पुत्र भी इस सारे मनुष्य लोक में अनुविचरण करते हुए, घूमते हुए अवलोकन करते हैं। और अवलोकन करते हुए क्या देखते हैं, कच्ची बहु मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्या ब्रह्मण्या कुले जेठ्ठापचायिनो उपोसतं उपवसन्ते पटि जागरोन्ते पुण्यानि करोन्ते। यही अवलोकन करते हैं क्या मनुष्य लोक में अधिक मात्रा में माता की सेवा करने वाले हैं, पिता की सेवा करने वाले हैं, श्रमणों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, कुलों में ज्येष्ठ लोगों का सम्मान या सेवा करने वाले, या जागरणशील बनकर या कुशल कर्म पुण्य कर्मों की आगवानी करते हुए जैसे उत्साह से पुण्य करने वाले लोग अधिक मात्रा में है क्या, ये देखते हुए अनुविचरण करते हैं। कौन करते हैं, अमावस के दिन में चातु महाराजिक देवताओं के पुत्र करते हैं। और चातु महाराजिक महाराजी के पुत्र अनेक होते हैं और उनके सभी के नाम इंद्र होते हैं। तो चातु महाराजिक देवता लोग के पुत्र
चतुर्दशी यानी कि अमावस के दिन में लोग का अनुविचरण करते हैं। और उसके बाद में आता है ये तो होता ही है, लेकिन साथ में भगवान कहते तदहु भिक्खवे उपोसते पन्नरसे चत्तारो महाराजानो सामान्य व इमंग लोकंगानु विचरन्ति। ये तो होता ही है, साथ में ये भी होता है भिक्षुओं कि पूर्णिमा के उपोषित दिन के अवसर पर स्वयं 4 जो महाराज देवताओं के राजा हैं, वे भी स्वयं इस सारे मनुष्य लोक का अवलोकन करते हुए विचरण करते हैं। ये बाकी उपोषित के दिन में ऐसे तो होता ही है, जैसे कि उनके सेनापति हैं या उनके नीचे काम करने वाले लोग हैं, अष्टमी के दिन में आता है, और इनके दिन में अमावस के दिन में उनके पुत्र आते हैं, और पूर्णिमा के दिन में स्वयं चातु महाराजिक देवताओं के जो राजा हैं, वे मनुष्य लोक का अवलोकन करते हुए विचरण करते हैं और देखते हैं। क्या देखते हैं? वो अवलोकन यही होता है, क्या मनुष्य लोक में अधिक मात्रा में पुण्य करने वाले लोग हैं? तो देखते हैं कच्ची बहु मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्य ब्रह्मण्य कुले जेठा बच्चा उपोषितं उपवसन्ति पटी जागरुन्ति पुण्यानि करुन्ति। वो ये देखते क्या मनुष्य लोक के मनुष्य माता की सेवा करने वाले हैं, पिता की सेवा करने वाले हैं। देखिए ये लौकिक स्तर पर बहुत बड़ा धर्म हुआ करता है, मतलब ये धर्म ही है, माता की सेवा करना धर्म है, पिता की सेवा करना धर्म। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ओके, तो श्रमणों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, जो कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति है उनकी सेवा या सम्मान देना, और उपोषित के दिन उपोषित धारण कर लेना, और पुण्य कर्मों को उसको जैसा अगवानी करने जैसा वो करने से पहले ही वो पुण्य करने के लिए से तैयारी करते हुए उस पुण्य का स्वागत करने के लिए जैसे करते हैं ना, जैसे उपोषित करना है तो मुझे इस दिन उपोषित करना है, बिल्कुल अच्छे से सारे प्रिपरेशन करते हैं, जैसे घर को एकदम ठीक ठाक करना, बुद्ध पूजा तैयार कर, जैसा भी है जो भी करते हैं वो सारे एक्टिविटीज़ पहले से ही करते हैं, जिससे कि उनका उपोषित पूरा दिन बहुत अच्छे से ये किया जा सके। जैसे कि पहले ज़माने में ऐसे भी होता था, आज भारत में वैसी व्यवस्था कम है। लोग उपोषित के दिन मैं कल उपोषित धारण करूँगी ये सोचकर क्या होता है कि एक दिन पहले ही विहार में जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग बहुत ही सुबह उपोषित धारण करते हैं, वहीं पर वो कैसे दिन बिताना है, क्या करना है, वो होने बीतने के बाद में कैसे उसका सामान करके आना है, ये सारा प्लान करके फिर निकलते हैं। तो इस तरीके से उसको कहते हैं पटी जागरुन्ति पुण्यानि करुन्ति, मतलब कुशल कर्म पुण्य कर्मों के मतलब आगवानी करते हुए किया जाने वाला पुण्य कर्म। तो क्या ऐसे लोग भी मनुष्य लोक में है? ये स्वयं पूर्णिमा के दिन चातु महाराजिक देवता अवलोकन करते विचरण करते हैं और अपने स्वर्ण पट पर मतलब उनका नाम गोत्र आदि सब लिख देते हैं, और वो लिखने के बाद में उस वापस 33 देवलोक में जो सुधर्म देव परिषद है वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, भगवान कहते हैं सचे भिक्खवे अपका होन्ति मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्य ब्रह्मण्य कूले जेठा बच्चाइनो उपोसतं उपवसन्ति पटी जागरुन्ति पुण्यानि करन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं, यदि मनुष्य लोक के मनुष्यों में बहुत कम मात्रा में, बहुत अल्प संख्या में माता की सेवा करने वाले लोग होते हैं, माता की सेवा करने वाले बहुत कम हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं माता पिता की सेवा करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, कभी भी करते हैं तो बोझ की तरह करते हैं। लेकिन जो धर्म, इसमें धर्म है, ये पुण्य है, ये कुशल कर्म है, ये कुशल चेतना के साथ माता पिता की सेवा करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो भगवान कहते हैं यदि मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्य अगर माता की सेवा करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम मात्रा में है, पिता की सेवा करने वाले बहुत कम मात्रा में है, श्रमणों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, कुलों में जो ज्येष्ठ व्यक्ति उनकी सेवा उनका सम्मान करने वाले,
आर्य उपोषद को धारण करने वाले और कुशल कर्म या पुण्य कर्मों की अगुवानी करते हुए पुण्य करने वाले लोग अगर यदि बहुत कम होते हैं, तमेनं भिक्कवे चत्तारो महाराजानो देवानं तावत इंसानं सुधम्माय सभाय सन्निसिन्नानं सन्निपत पतितानं आरोचन्ति। अगर ऐसा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर उनके लिस्ट में उनके नाम का लिखते लिखते अगर लिस्ट अगर छोटी बन गई, ओके, तो उनकी अगर लिस्ट छोटी बन जाती है तो उस कारण उनको खुशी नहीं होती है। लेकिन फिर भी वे लोग क्या करते हैं, भगवान कहते भिक्षु वे चारों महाराज, चारों देवताओं के जो राजा है, वे 33 देवलोक के जो देवताओं की जो सभा है, सुधर्म परिषद सभा है, उसमें एकत्रित होते हैं और एकत्रित हुए सभी देवताओं को ये बात बताते हैं। और बताते हुए उनको हर्ष नहीं होता यदि अगर बहुत कम संख्या में है तो दुखी मन से कहते हैं अप का खो मारिसा मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्या ब्रह्मण्या कुले जट्ठा बच्चाइनो उपोसतं उपवसन्ते पटि जागरन्ते पुण्यानि करन्ते। वो कहते हैं, यहाँ शब्द आता है मारिस शब्द देवताओं को संबोधित करने वाला गौरवनीय शब्द है। जैसे अपनी भाषा में कहे या संस्कृत में कहे तो उसको मार्श कहते हैं, यानी कि मित्र के रूप में। तो कहते हैं, हे मार्शो, मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्य बहुत अल्प मात्रा में माता की सेवा करने वाले, बहुत अल्प संख्या में है पिता की सेवा करने वाले, बहुत कम संख्या में है जो श्रमणों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति का सम्मान या सेवा करने वाले, आर्य उपोषद शीलों को ग्रहण करते हुए उसको धारण करने वाले, उपोषद धारण करने वाले, पुण्य कर्मों की अगवानी करते हुए पुण्य करने वाले, है ना, या जागरणशील बनकर पुण्य करने वाले लोग, मनुष्य बहुत कम है ना। जब ऐसी बात देवताओं में प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो बताने के बाद में तेनको भिक्खवे देवा तावत इंसा अनत्तमना होती, बताने के बाद सारे 33वासी देवता लोग, भगवान कहते भिक्षु सभी 33वासी देवता लोग बहुत दुखी होते हैं, बिल्कुल बहुत अप्रसन्न होते हैं, मतलब उनको खुशी नहीं होती है और अप्रसन्न मन से एक बात प्रकट करते हैं, दिव्यावत भोकाया परिहाय संधि परिपूरी संति असुर काया। अरे ये देवता लोग के जो देवता लोग का जो दिव्य काया है, यानी उस देवता लोग का जो भव है, लोक है, वो क्या होगा, परिहायंती, धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, उसकी संख्या मतलब घट जाएगी। और असुर काया, असुरों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि दुर्गति लोक में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और दिव्य काय है, दिव्य लोक में उत्पन्न होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो देवता लोक के दिव्य सुखों को वे ही लोग पाते हैं जो लोग धर्म का आचरण करते हैं। जैसे कि धर्म का पालन करना, यानी जो माता की सेवा करता है, जो पिता की सेवा करता है, जो श्रमण ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति का सम्मान सेवा करता है, जो उपोषद शील ग्रहण करता धारण करता है, जो पुण्य कर्मों को आगे आकर उसके आगवानी करते हुए, जैसे कोई रिश्तेदार आता है तो हम उसकी आगवानी करते हैं, तो वैसे ही पुण्य कर्मों की आगवानी करते हुए उसे आगे आकर पुण्य करने वाले लोग अगर होते हैं, तभी लोग देवता लोक में जाते हैं, और उसके बिना लोग या तो दुर्गति अपाय लोक में चले जाते हैं, फिर कोई भी क्यों न हो, जैसे कि आसुर का होती है। ओके, तो इस बात को देखकर 33 लोक में रहने वाले देवता बहुत दुखी होते हैं इस बात को देखकर। यहाँ तक कि देवेंद्र शक्र जी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं, सचेपन भिक्खवे बहु होन्ति मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्या ब्रह्मण्या कुले जेठा पच्चायन उपोषतं उपवसन्ते पटि जागरन्ति पुण्यानि करन्ति। भगवान कहते भिक्षु,
यदि मनुष्य लोक में रहने वाले मनुष्य में अगर माता की सेवा करने वाले बहुत संख्या में हैं, बहुत संख्या में है, अधिक मात्रा में ऐसे लोग हैं। पिता की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, श्रमणों की सेवा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले बहुत हैं, कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति का सम्मान या सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, उपोषद के दिन में उपोषद धारण करने वाले लोग बहुत हैं, बहुत अधिक मात्रा में हैं। और पुण्य कर्मों की अगवानी करते हुए पुण्य करने वाले लोग मनुष्य लोक में बहुत संख्या में होते हैं। जब ये बात देखते हैं, अनुचरण करते हुए देखते हैं और वे जान जाते हैं कि अरे मनुष्य लोक में तो बहुत सारे मनुष्य ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो इस तरीके के पुण्य करते हैं, तब उनको ये जैसे जैसे अनुचरण करते तो उनको ये आना भी उनको बहुत खुशी की बात होती है। वो इतने बड़े राजे लोग होते, इतने बड़े बड़े स्थान पर होते हैं, लेकिन ये अनुचरण करते ऐसे पुण्य करने वाले लोगों को देखकर उनका हृदय गदगद हो उठता है। धर्मवान पुण्यवान लोगों को देख, जरूरी नहीं होता है कि व्यक्ति किस कुल में जन्मा है, इस राज्य का है या इस राज्य का है, इस भाषा बोलने वाला है या उस भाषा बोलने वाला है, काला है गोरा है पैसे वाला गरीब, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। देवताओं के लिए मनुष्य मात्र होता है। ओके, और मनुष्य में विचरण करते हुए वह समान रूप से विचरण करता है, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य, शूद्र, कोई भी क्यों ना हो। बस वो यही देखते हैं कि क्या मनुष्य लोक में धर्म है। धर्म है तो धर्म के प्रमाण में देखते क्या माता की सेवा करने वाले लोग हैं, पिता की सेवा करने वाले लोग हैं, श्रमण ब्राह्मणों की सेवा करने लोग। तो इस तरीके से वो धर्म को देखते हैं। और ऐसे देखते हुए वे ये नहीं देखते उनको सिर्फ क्षत्रियों को देखकर ही खुशी हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ ब्राह्मणों को देखकर या शूद्रों को देखकर ही खुशी हो गया, ऐसा नहीं है। उनके लिए वो मनुष्य है और वो देखते हैं कर्म के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व है, मनुष्य की पहचान है। इस कारण से निष्पक्ष भाव से इस तरीके से ये करते हैं। लेकिन आजकल जो देवताओं के नाम से ये जो भेद करते हैं वे खुद ही बहुत ही नीच होते हैं और नीच कर्म करने वाले लोग होते हैं, और उसी कर्म के अनुसार बहुत ही भयावह दुर्गति नरक लोक में जाने वाले लोग होते हैं। और यही एक बात होती है कि ये कर्म एक ऐसा है जो दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा दिखाने वाले जो लोग होते हैं, इसी कर्म के अनुसार एक चीज़ उनको फल मिलता है। वो जब कभी मनुष्य देह छोड़ता है दुर्गति तो जाते हैं, रिटर्न आने के बाद वे स्वयं बहुत ही नीच बनते हैं और वो सारा कर्म जो पूरा रिटर्न उनको मिलता है। इस कारण से वो अबोध होते हैं। लेकिन सामान्य रूप से किसी भी पद पर या जन्म का या पैसों किसी भी कारण से अपने आप में वो घमंड आ जाता है, वो एटीट्यूड आ जाता है। ओके, इस कारण से उनसे अनजाने में भी क्यों न हो दोष हो जाता है। लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं होता है। देवता लोग सभी मनुष्यों को विचरण करते हुए ये बात देखते हैं और इस तरीके से वो बात बताते हैं। और वो विचरण करते हुए अगर अधिक मात्रा में देखते हैं तो वो विचरण करते देखते देखते ही उनका हृदय बहुत प्रीति से भर जाता है। उनके इस लिस्ट में अगर सभी मनुष्यों के नाम गोत्र लिखकर जब उनका लिस्ट बहुत बढ़ता है तो उनका आना भी उनको बहुत खुशी देता है, विचरण करना उनको खुशी देता है। और प्रसन्नता के साथ में वे क्या करते हैं, भगवान कहते हैं तमेन भिक्कवे चत्तारो महाराजानो देवानंग तावतींसानंग सुधम्माय सभाय सन्निसिन्नानंग सन्निपतितानंग आरोचन्ति। और उसके बाद में भगवान कहते भिक्षु, उसके बाद में वे चारों महाराज देवता 33 देवलों के उस सुधर्मा परिषद में, सुधर्मा सभा में एकत्रित हुए सभी देवताओं को, जो इकट्ठा हुए जमा हुए सभी देवताओं को ये बात बताते हैं, आरोचन्ति प्रकट करते हैं, खुशी से बताते हैं। कहते हैं बहुखो मारिसा मनुष्येषु मत्तेया पेत्तेया सामान्य ब्राह्मण्य कुले जेठा बच्चा उपोसतंग उपवसन्ति पटि जागरोन्ति पुण्यानि करोन्ति। वे कहते हैं हे मार्शो, यानी कि हे मार्श, प्लूरल शब्द अनेक वचन कहे तो हे मार्शो, मनुष्य लोक में रहने वाले ये मनुष्य बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में माता की सेवा करने वाले हैं,
पिता की सेवा करने वाले हैं, श्रमण ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, कुलों में ज्येष्ठ व्यक्ति है उनका सेवा सम्मान करने वाले हैं, आर्य उपोषद शीलों को ग्रहण करते हुए उपोषद धारण करने वाले हैं, बहुत मात्रा में है। पुण्य कर्मों की अगवानी करते हुए पुण्य करने वाले लोग हैं, बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा कहने के बाद भगवान कहते हैं तेन भिक्खवे देवा तावतींसा आत्मना होंदी। भगवान कहते भिक्षुओं, इस कारण से मतलब ऐसी शुभ वार्ता बताने के बाद में 33 वासी 33 देवलोक में एकत्रित हुए जमा हुए सारे देवता को, चातु महाराज जी का और 33 देवता, उस सभी लोग एकत्रित हुए, सभी देवता आत्मना बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुशी, उनका हृदय गदगद हो उठता है, हर्षित होते हैं और हर्ष उल्लासित होकर एक बात कहते हैं दिव्यावत भो काया परिपूरी संति परिहाय संति असुर काया। अहो, हमारा देवता लोक का ये दिव्य लोक वो पुण्यवान लोगों से भर जाएगा, परिपूर्ण संति पूरा भर जाएगा, बहुत पुण्यवान लोग यहाँ जन्म लेंगे। और असुर काया, असुर लोक या दुर्गति लोक में जाने वाले लोगों की संख्या घटती जाएंगी। ऐसा कहते हुए अपना हर्ष ये उदान वाक्य से प्रकट करते हैं। देखिए वे लोग कितने अच्छे लोग हैं, और ये मनुष्य लोक में उनको भनक तक नहीं होती है। लोग देवताओं के नाम से ना जाने कितने बड़े बड़े पाप कर्म करते हैं, चाहे वो हिंसा का हो या चोरी का हो, व्यभिचार का हो, झूठ बोलने का हो, द्वेष करने का हो, मिथ्या दृष्टि अपनाने का हो, जैसा भी है, लेकिन बहुत सारे कर्म अकुशल कर्म किए जाते हैं, किसी भी नाम से हो लेकिन किए जाते हैं। लेकिन देवता लोग का स्वभाव देखिए कितना सुंदर है ना। जिस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध के द्वारा उपदेश जो सद्धर्म समझ लिया है, वो सचमुच वो व्यक्ति सत्पुरुष भी बनता है, सत्पुरुष भूमि को समझता है और सत्पुरुष भूमि में उत्पन्न होने वाले सभी इन देवताओं को भी समझ लेता है आगे, और उनसे भी परे गए हुए जो अरहंत लोग हैं उनको भी समझ लेता है। इस कारण से भी भगवान बुद्ध की वाणी हमेशा श्रवण करनी चाहिए। तो इस प्रकार के घटनाओं को देखते हुए भी किसी विशिष्ट प्रकार के उपोषद दिन के शुभ अवसर पर एक घटना हो जाती है। उस घटना को भगवान कहते हैं भूत पुब्बं भिक्खवे सक्को देवान मिंदो देवे तावतिन से आनो नय मानो तायंग वेला इमं गाथा बासी। भगवान कहते भिक्षु बहुत पहले की बात है, मतलब बहुत पहले नहीं कि ऐसे ही किसी उपोषद दिन के शुभ अवसर पर ऐसे ही कोई बात बताई गई देवताओं के राजा ने, और उस बात को देखकर देवेंद्र शक्र जी को इतनी खुशी होती है, क्योंकि स्वयं देवेंद्र शक्र जी भी मनुष्य लोक में रहते हुए जिन उपोषद को धारण करते थे, उन्हीं उपोषद आदि पुण्य क्रियाओं के साथ में ही अपना देह छोड़ने के बाद वो देवेंद्र शक्र जी बने। देवेंद्र शक्र जी बनने के बाद में भी वो उपोषद धारण करते हैं। अरहंतों को याद करते हुए ऐसे उपोषद धारण करते हैं, आर्य उपोषद धारण करते हैं, साधारण वाला नहीं है ना। खाली आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खाना नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ खाते हैं, उससे उपोषद बोलते हैं। वैसा वाला उपोषद नहीं होता है ना। इतने समय तक भूखा रहना, बाद में यही टाइम होने के बाद में ही खाना, ऐसा खाने से नहीं होता है। उसमें कुछ गुणधर्म होते हैं। अगर खाने को लेकर भी है तो वो भी एक गुणधर्मों के साथ होना चाहिए। जैसे अरहंतों के आचरणों में एक होता है कि वो विकाल भोजन नहीं करते हैं, नहीं तो आजकल सिर्फ खाने पर ही फोकस आता है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के उपोषद होते हैं, जैसे गोपाल उपोषद है, निघंट उपोषद है, अलग अलग है। तो उस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन आर्य उपोषद देवता लोग धारण करते हैं। तो इन्हीं बातों को देखकर ही ऐसे उपोषद दिन के शुभ अवसर पर देवेंद्र शक्र जी कहते भूत पुब्बं भिक्खवे सक्को देवानमिंदो। जो शक्र देवेंद्र देवानमिंद का अर्थ होता है देवताओं का इंद्र शक्र जी, देवे तावत इनसे अनुनय मानो। 33 देवलोक के देवताओं को समझते हुए वहाँ के सभी लोगों की जो प्रसन्नता है उनको बोध करते हुए देखते हुए तायंग वेला उस समय में इस प्रकार की गाथा बोलते हुए उनको बात कही है। इमंग गाथंग आवासी, इस
गाथाओं के द्वारा अपनी बात ऐसी कही है। कहीं क्या कही है? चातुर्दशिं पंचदशिं याच पक्षस अट्ठमी पाटिहार्य पक्षंच अट्ठंग सुसमागतं उपोसतं उपवसेय योपिस्मादिशो नरो। वो देवताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति को, जिस किसी नर पुरुष को मेरे जैसा बनना है। वैसे यहाँ नर शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि देवेंद्र शक्र जी स्त्री कभी देवेंद्र शक्र जी नहीं होते, पुरुष ही होते हैं। हाँ, लेकिन वो स्त्री भाव से च्युत होकर बनने का अलग है, तो इस कारण से कहा है जिस किसी नर पुरुष को मेरे जैसा बनना है उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति चातुर्दशी, जैसे कि अमावस का उपोषद दिन है या पूर्णिमा का उपोषद दिन है, या जो भी जो पक्ष की जो अष्टमियाँ, 2 पक्ष की अष्टमियाँ है वो उपोषद दिन है, उन दिनों में, या पाटिहार्य पक्ष या प्रातिहार्य पक्ष कहते हैं, जैसे वर्षावास का जो पर्व होता है, पुण्य अर्जन करने का महान पर्व होता है। इन वर्षावास जैसे कि आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक कुछ लोग कंटिन्यूटी के साथ 7 दिन, 15 दिन या 1 महीना, कभी कोई 2 महीने या कोई पूरा वर्षावास काल तक उपोषद धारण करते हैं। और वो साधारण नहीं होता है, आर्य उपोषद होता है, विशेष उद्देश्य से करते, बहुत सारी पुण्य क्रियाओं के साथ में। तो इस कारण से वो कहलाता है प्रातिहार्य। यानी कि बहुत ही महान पुण्य अर्जित कराकर देने वाला एक कार्यकाल होता है। तो उस कार्यकाल में भी क्यों न अठंग सुसमागतं, 8 अंगों से समन्वित युक्त या समन्वित जो अष्टशील उपोषद शील है, उन शीलों को धारण करते हुए उपोषतं उपवसेय, धारण करते हुए आर्य उपोषद धारण करें। देवेंद्र शक्र जी क्या कहते, जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे जैसा बनना है, उस व्यक्ति ने पूर्णिमा है, अमावस है, या शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, या उपोषद के जो पक्ष पवारना होने तक का जो वर्षावास का टाइम पीरियड है, उन पीरियड का टाइम पीरियड में जो वर्ष उपोषद धारण किया जाता है 8 शीलों के साथ में, जो अरहंतों का नित्यशील होता है, उन शीलों को अरहंतों को ही स्मरण करते हुए कि मैं इन शीलों के साथ उनका अनुकरण करने वाला बनूंगा। तो ऐसे देखिए देवेंद्र शक्र जी ऐसे जीवन जीते हैं, वो भी धारण करते हैं, मनुष्यों में भी देखते हैं। तो यही कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसे उपोषद धारण करना चाहिए। ऐसा कहने के बाद में भगवान बुद्ध अपने बुद्ध चक्षु से, अपने सर्वज्ञता ज्ञान से ये बात देखकर समझते हुए भिक्षुओं को और सभी लोगों को, उपासकों को बताते हैं। साखोपनेसा भिक्खवे सक्केन देवान मिंदेन गाथा दुग्गीता न सुगीता। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, वह जो शक्र देवेंद्र जी ने ये जो गाथा कही है, वो गाथा सुगीत नहीं है, वो दुर्गीत है। दुर्भाषिता न सुभाषिता, वो सुभाषित नहीं है, वो दुर्भाषित है। तंग किससे, तो इसकी वजह क्या है? सक्को ही भिक्खवे देवान मिंदो अवीत रागो अवीत दोषो अवीत मोहो। ये भले ही बात ऐसी हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा पुण्य भी क्यों ना मिले, लेकिन जैसे शक्र देवेंद्र जी कैसे हैं, वे राग से युक्त है, राग से मुक्त नहीं है, राग से रहित नहीं है, द्वेष से मुक्त नहीं है, द्वेष से रहित नहीं है, और मोह से मुक्त नहीं है, मोह से रहित नहीं है। यानी कि वो दुख चक्र में, यानी कि दुख चक्र में आने वाले स्वभाव के हैं। यानी कि भले ही उस पुण्य क्रियाओं के अनुसार वो ऐसे बने, लेकिन वो दुख चक्र में आने के स्वभाव के हैं, इस कारण से वो सुभाषित नहीं। वैसे देखा जाए तो लौकिक स्तर पर वो एक धर्म ही है, लेकिन जैसे कि भगवान बुद्ध का परमार्थिक निर्वाणगामी धर्म रहते समय वो उतनी बहुत श्रेष्ठ बात नहीं बन सकती है। सुभाषितों में श्रेष्ठ सुभाषित
अलग होता है। तो सुभाषित कैसे बन जाता है, भगवान आगे कहते बताते हैं, योचको सो भिक्कवे भिक्खु अरहं खीना सवो उसित वा ब्रह्मचर्यो कतकरणीयो ओहित भारो अनुपत सदत्थो परिखीन भव संयोजनो समदन्या विमुक्तो तस्य खो एतं भिक्खवे भिक्खु नो कल्लंग वचनाय। भगवान कहते हैं भिक्षु, वो जो भिक्खु है, वह जो भिक्खु है अरहंत है, क्षीणाश्रव है, अपने चित्त के सारे आश्रयों को जिसने क्षीण कर लिया, निर्वाण, ब्रह्मचर्य कहते हैं निर्वाण के मार्ग को, जिसने इस निर्वाण के मार्ग को परिपूर्ण कर लिया, मतलब उसे कंप्लीट कर दिया, उसी तो हुआ ब्रह्मचर्य, कम परिपूर्ण कर लिया, कंप्लीट कर लिया। जितना जो भी करना था, सीखना था, वह परिपूर्णतः उन्होंने कर लिया है, अभी कुछ शेष नहीं करने के लिए। और अपना ओहित भारो, जो भी अपने क्लेशों का या संस्कार जो भार होता है, वो सारा भार जिसने उतार फेंक दिया है। अनुपत्त सदत्थो, उस अरहत्व फल को जिसने प्राप्त किया, वहाँ तक जो व्यक्ति पहुँच गया है, अरहत्व फल को जिसने प्राप्त किया है। परिखीन भव संयोजनों, जिसने सारे भाव और संयोजनों को या भाव में बांधने वाले संयोजनों को जिसने पूर्ण रूप से परिक्षीण कर दिया है और सम्यक रूप से जो विमुक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान बुद्ध कहते हैं तस्य खो एतं भिक्खवे। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का ऐसा कहना युक्त है, ऐसा कहना उचित है ना। कैसा कहना उचित है कि जैसे कि चातुर्दशिं पंचदशिं याच पक्षस अट्ठमे पाटिहार्य पक्षंच अट्ठंग सुसमागतं उपोसतं उपवसय्य योपिस मादिसो नरो। जिस किसी व्यक्ति को मेरे जैसा बनना है, उस व्यक्ति ने जो 2 पक्ष की अष्टमियाँ है, उपोषद की अष्टमियाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और जो अमावस और पूर्णिमा है उन दिनों में तथा जो प्रातिहार्य पक्ष, जैसे कि वर्षावास का कार्यकाल होता है, पवार न होने तक का कार्यकाल है, उस कार्यकाल तक जो अट्ठंग सुसमागतं 8 अंगों से युक्त वाला अरहंतों का जो नित्यशील है, उन शीलों को ग्रहण करते हुए उपोसथ धारण करे, है ना। उन्होंने कौन सी बात कही है जो युक्ति संगत है? जिस किसी व्यक्ति को मेरे जैसा बनना है, जैसे कैसे बनना है? अरहंत, क्षीणाश्रव, है ना, निर्वाण मार्ग को परिपूर्ण कर चुका व्यक्ति, है ना। इस तरह का व्यक्ति अगर आप लोगों को बनना है तो आप लोगों ने चाहिए पूर्णिमा, अमावस और अष्टमी और उपोषद पवारना के कार्यकाल तक किए जाने वाले, वर्षावास कार्यकाल में किए जाने वाले उपोषद है, इन दिनों में उपोषद धारण करे, उपोषद का पालन करे। ऐसा जो कहना है वो क्या है? और युक्त वचन है, सुभाषित है। और भगवान इसका कारण भी बताते हैं, तंग किस हेतु भिक्षु, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? भगवान कहते हैं सो ही भिक्खवे भिक्खु वीत रागो वीत दोषो वीत मोहो। भगवान कहते हैं भिक्षु, वह जो भिक्षु है वो वीत राग है, राग से परिपूर्णतः विमुक्त है, द्वेष से परिपूर्णतः विमुक्त है, मोह से परिपूर्णतः विमुक्त है। और इसी कारण से ये फिर से इस दुख चक्र में नहीं आता। जहाँ तक दुख की सीमा है, सारे दुख चक्र के बाहर जा चुके, भव चक्र के बाहर जा चुके, परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं। इस कारण से अगर ऐसे व्यक्ति अगर कहेंगे कि अगर आप लोगों को मेरे जैसे बनना है तो आप लोग ऐसे उपोषद को धारण करें, तो उनका वो कहना उचित है, उनका वो कहना सुभाषित है। ऐसे भगवान इसमें बताते हैं। और यहाँ पर ये सूत्र देशना समाप्त होती। तो मैं सारांश रूप से मैं इसमें कुछ बातें कहना चाहूँगा। भगवान बुद्ध का जो सद्धम्भ है, सद्धम्भ संसार में प्रादुर्भूत इसीलिए होता है कि देवता और मनुष्यों को इस सारे संसार दुखों से
मुक्त कराने के लिए। भगवान बुद्ध का जन्म भी इसीलिए होता है और भगवान के जन्म से ही ऐसे लोग प्रादुर्भूत होते हैं। हाँ, हालांकि ये भी बात होती है जैसे कि निर्वाण की ओर जाने वाले लोग भी होते हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा मात्र व्यक्त करने में, जैसे कि भगवान की संघ की सेवा करते हुए, है ना, संघ की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए या माता पिता की सेवा करते जो पुण्य करते हैं, इससे वे लोग सुगतिगामी भी बनते हैं। तो सुगति देवलोक में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ना बुद्ध शासन के एक सामान्य लक्षणों में लक्षण है, लेकिन उससे परमार्थिक लाभ है, उससे परमार्थिक धर्म है निर्वाणगामी धर्म है। और इस कारण से निर्वाण के उद्देश्य से ही जो कोई व्यक्ति पुण्य क्रिया करता है, पुण्य करता है, वो पुण्य कर्मों में श्रेष्ठ पुण्य कर्म है, धर्मों में परम श्रेष्ठ धर्म है, सुभाषितों में परम श्रेष्ठ सुभाषित है। ओके, तो ऐसे ही सुचरित धर्म, इसे कहते हैं सुचरित धर्म। तो ऐसे सुचरित धर्म के अनुसार आचरण करे और अपना मंगल साध ले। तो ये धर्म अगर आपके भीतर रहेगा तो ये धर्म आपकी सदा रक्षा करेगा। ये धर्म तो रक्षा करता ही है, लेकिन स्वतंत्र रूप से इस पुण्य के अनुभव से देवता लोग भी आप लोगों को धार्मिक आरक्षा देते हैं। देवता लोगों के उस लिस्ट में अगर आपका नाम आता है पुण्य क्रियाओं में जो करने वाले लोगों की लिस्ट में, तो आपको निश्चित ही आपको देवताओं से धार्मिक आरक्षा मिलती है। इस कारण से ये जो इसमें जो बताए हैं पुण्य क्रियाएं हैं, उन सारे पुण्य क्रियाओं को समझे और जो उपोषण धारण करने वाले जो दिन बताए हैं वो दिन में उस दिन में आप लोगों ने उपोषण धारण करना चाहिए। देवेंद्र शक्र रूपी सत्पुरुष का अनुगमन करते हुए भी और अरहंतों का अनुकरण करते हुए भी ऐसे पुण्य कर्म करना चाहिए, इससे बहुत मंगल होगा। तो ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को सुख से धर्म जीवन जीने के लिए, महान पुण्य करने के लिए, आर्य उपोषित शील आदि धारण करने के लिए एकांत रूप से हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।